मॉर्निंग चर्च। बहुत बहुत शुभ प्रभात आप सभी को। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग सेहतमंद है, खुश है, अच्छे हैं। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ने हम पर उसकी कृपा बना रखी है और हम सब भले चंगे हैं। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार इस सभा, संडे सभा में। धन्यवाद प्रकाश को और हमें अगुवाई आराधना में करने के लिए और हमें प्रभु के नज़दीक जाने के लिए, मदद करने के लिए धन्यवाद। आइए हम आगे बढ़े और आज का हम वचन देखेंगे। आप अपने बाइबल को खोलें और तैयार रहे। जैसे मैं कुछ घोषणाएं आपको मैं याद दिला दूं आगे बढ़ने से पहले। हम उपवास प्रार्थना में जा रहे हैं। जैसे आपको पता चला होगा, हम गए शुक्रवार को उपवास प्रार्थना किया। धन्यवाद, आप लोग प्रार्थना में लगे रहे हैं इसलिए। और हम आने वाले दिनों में हम चेन फास्टिंग और प्रेयर करेंगे और प्रतीक्षा को अपना नाम देना, कौन से दिन आप कर रहे हैं, और वो आप 3 हफ्ते करेंगे। हम 7 अगस्त से 27 अगस्त तक हम उपवास प्रार्थना करेंगे। ओके, और आपको क्या करना है, आपको हर दिन, जिस दिन आप उपवास कर रहे हैं उस दिन आपको एक ग्रुप में डाला जाएगा और एक अगवा होगा, और उस दिन आप एक ग्रुप के साथ में शाम को तय समय पर आप लोग तय कीजिए और आप मिलकर प्रार्थना कीजिए। सब जो उपवास कर रहे हैं वे लोग मिलकर यानी कि फोन पे, कॉन्फ्रेंस कॉल या वीडियो कॉल, जो भी आप कर सकते हैं सही आपके लिए, आप कीजिए। आपको हर दिन प्रार्थना के लिए हम बुकलेट तैयार कर रहे हैं जिसमें बहुत ही केंद्रित हम प्रार्थना करेंगे। कुछ खास चीजों के लिए, खास बातों के लिए लिखा होगा वचन, उस दिन का वचन, उस दिन के प्रार्थना बिंदुए, और हम एक व्यक्ति को भी नियुक्त कर रहे हैं हर एक दिन आपको प्रार्थना अगुवाई करने के लिए। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन कौन है वो, कौन सा दिन कौन है। ओके, और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, इन दिनों में जैसे लॉकडाउन के समय, इस कोविड-19 के समय और अब जैसे हम प्रार्थना में जा रहे हैं 21 दिन का उपवास प्रार्थना, अगर आप परमेश्वर की अच्छाई को प्रकट करना चाहते हैं, आपकी कोई गवाही है, आपकी जो अच्छे काम किए हैं आप बांटना चाहते हैं, तो हमने सोचा है कि आपकी गवाही को हम रिकॉर्ड करें। हो सकता है हम वीडियो रिकॉर्ड करें या फिर हम लिखित ले आपसे, और इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए गैरी भाई हमें मदद करेंगे। तो आप प्लीज आप गैरी को कांटेक्ट करें। कोई भी अगर गवाही है और आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि हम अपने चैनल पे भी डालें, अपने ग्रुप में भी डालें, और आपकी अच्छाई को हम एक दूसरे को प्रोत्साहन के लिए हम इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ आप प्रभु को धन्यवाद भी दे सकते हैं कि प्रभु अच्छा रहा, प्रभु भला रहा इन मुश्किल समय में भी। और आपका अर्पण आप परमेश्वर को देते रहिए। आप प्रभु हृदय को देखता है। फिर से मैं प्रोत्साहन करूंगा कि आप जिस तरह दे रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को महिमा। और आपको पता है गैरी को, नहीं तो सोमनाथ को आप कॉल कीजिए, वो आकर अर्पणों को इकट्ठा करके डिपॉजिट करेंगे। सो प्रभु को धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं हर एक जो हृदय पूर्वक दे रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष करे, प्रभु उनको अभिवृद्धि दे, प्रभु उनको संभाले, प्रभु इन मुश्किल दौर पे प्रभु उनको काम से आशीष करे, हर एक को आमदनी से आशीष करे, हर एक को प्रभु 60 गुना 100 गुना से आशीष करे। आमेन। ओके, आइए हम आगे बढ़े। आज के वचन को हम देखेंगे। क्यों ना हम वचन से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करें और इस समय फिर से हम प्रभु को समर्पण करेंगे। प्रभु, इस सुबह हम धन्यवाद देते हैं जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। प्रभु, हम सब पर आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई रहे, खास करके मुझे भी आशीष कर। पिता, आप आपके लोगों से बातें कर, आपके वचन से दृढ़ कर। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आमेन। हम पिछली बार एक वचन देखे और हम परिपक्वता के बारे में देख रहे हैं, किस तरह से एक परिपक्व व्यक्ति किस तरह जीवन में बढ़ता है, और हमने वही वचन पे हम रहेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 16 और 13 और 14 इस वचन से। और हमने देखा, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, ओके, और
पुरुष के समान बनते जाओ, ये 3 बातें देखा। और आज का जो शब्द है वो बलवंत होते जाओ, बलवंत बनो, वो शब्द के ऊपर आज हम देखेंगे। आत्मिक बढ़ोतरी का चिन्ह और एक है, पौलुस याद दिलाता है कि तुम मजबूत बनते जाओ, तुम हियाब बांधते जाओ, दृढ़ होते जाओ। ये आत्मिक बढ़ोतरी का एक चिन्ह है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गवाही से शुरू करूंगा, और उसके बाद आज मैं ज्यादा इस विषय पे नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको घुमाकर आज उपवास और प्रार्थना के बारे में देखेंगे। आज हम देखेंगे उपवास प्रार्थना क्या है और कैसे हम कर सकते हैं। बार बार हमें देखना जरूरी है ताकि हम में कोई और चीज जगह ना ले ले, और उपवास और प्रार्थना को हम सही तरीके से समझे और उसका हम पालन करें और उसका हम आशीष ले। तो आज का मुख्य जो वचन है वो उपवास और प्रार्थना के विषय में है, लेकिन मुझे अनुमति दीजिए मैं एक गवाही से शुरू करूंगा। पास्टर बेनी जो मुंबई से हैं और सिस्टर इलेन जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे कि वे लोग कोरोना वायरस से पीड़ित थे, खुशी की बातें हैं, प्रभु को धन्यवाद, वे लोग परिपूर्ण तरह से चंगे हो चुके हैं। सभी लोग प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने अनुग्रह दिखाया, हमारी प्रार्थना का जवाब दिया। लेकिन कल मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, और इंटरव्यू में वो बता रहा था कुछ बातें, और मुझे लगा कि मैं आप लोगों को याद दिला दूं। शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, फेसबुक में भी आया था उसके इंटरव्यू, और वो कह रहा था उसका अनुभव कैसा रहा इस कोरोना वायरस के समय में, किस तरह से प्रभु उनके लिए अच्छा था, प्रभु कितना भलाई दिया। और वो याद दिला रहा था कि जब वो स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, बहुत ही बीमार था, प्रभु ने तब भी उसे बचाया। फिर वो कह रहा था, फिर 2015 शायद 15 की बात है, जब वो अचानक बीमार गिर गए और उसे डॉक्टर ने कहा कि तुझे कैंसर है। फिर देखा कि प्रभु ने उसे फिर तुरंत पुनर्स्थापना किया और वो प्रभु ने उसे चंगाई किया। और फिर अभी 2020 की बात है और वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, और प्रभु ने फिर से, वो कह रहा था, फिर से परमेश्वर ने मुझे चंगाई किया, मुझे नहीं, उन सिस्टर इलेन को और बाकी सब लोगों को जो 2-4 लोग बीमार थे। और कह रहा था वो कि प्रभु कितना अच्छा है, और वो बार बार दिखा रहा था कि वो हमारे साथ है। और वो ये भी कह रहे थे पास्टर बेनी कि ये जो समय था बहुत ही मुश्किल था, वो थोड़ा कमजोर भी बना, और वो कह रहा था परमेश्वर से, प्रभु इस मुश्किल हालातों से मुझे निकाल ले, मुझे ले चल। और एक तरीके से डर भी आया था उसे, वो कह रहा था कि डर भी आया मुझे, और अपनी कमजोरियों को भी वो बांट रहा था, किस तरह से वो जीवन के उतल पुतल से गए। और वो एक चीज कह रहा था कि मैं प्रभु को पकड़े रहा, मैं प्रभु को थामे रहा, और कहा कि प्रभु मुझे समय से निकाल और पार कर। प्रभु ने उसे चंगाई किया, और आज वो ये गवाही बता सकता है लोगों को। और आज जब मैं सुन रहा था, मैं भी बहुत ही प्रोत्साहन हो गया। प्रभु हमारे साथ है। वचन कहता है जो परमेश्वर को जानते हैं वे महान कार्य करेंगे। आमेन। जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को जानते हैं वे महान कार्य करेंगे। और एक चिन्ह है परिपक्व लोगों का कि वे दृढ़ बने रहते हैं, मजबूत बने रहते हैं। और पौलुस इसी के बारे में कह रहा है कि मजबूत रहो। कब मजबूत रहते हैं हम? जब कोई तकलीफ आती है, जब कोई आंधी आती है, जब कोई तूफान आता है, हमें दृढ़ रहना है, पकड़े रहना है, मजबूत रहना है। आमेन। तो हम उपवास और प्रार्थना में हम जाने वाले हैं। तो आओ हम उपवास और प्रार्थना के बारे में देखें। न्यू लाइट कलीसिया उपवास और प्रार्थना में जा रही है। 21 दिन का समय होगा, और एक वचन से हम शुरू करते हैं। भजन संगीता 50 और 15 कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर पाएगा। हालेलुया। दाऊद लिखता है
कि परमेश्वर कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार। भजन संगीतकार कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा को देख पाएगा। और हमारा उद्देश्य है, आज हम उद्देश्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हर एक प्रार्थना, उपवास प्रार्थना का एक उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य का कोई उपवास और प्रार्थना नहीं होना चाहिए असल में। और इस हमारी 7वें उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य एक है कि हम प्रभु की ओर दौड़े और परमेश्वर से हम प्राप्त करें। प्रभु की ओर दौड़े और प्रभु से हम प्राप्त करें। वो हमारा चट्टान है, उद्धार का चट्टान है। भजन संगीत 31 में लिखा है कि जब तुम मुश्किल में हो, जब तुम तूफान में हो, तुम घबराए हुए हो, जब तुम जीवन की कठिनाई में हो, सब कुछ असंभव लग रहा है, हम उद्धार के चट्टान के पास दौड़े और हम शरण पाएंगे और हम मजबूती पाएंगे। आमेन। सो हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर की ओर दौड़े, प्रभु की ओर दौड़े और परमेश्वर से हर एक चीज प्राप्त करें। आइए एक सवाल देखें। एक सवाल कि उपवास और प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? उपवास और प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य नहीं है तो उपवास, भूखा रहना और उपवास में कोई अंतर नहीं होगा। एक व्यक्ति बिना खाए भूखे रह जाता है, लेकिन वो उपवास नहीं है। उपवास जब हम तय करते हैं, प्रभु आज मैं त्याग करता हूं भोजन को और मैं आपके सामने आपको ढूंढूंगा, आपको मैं खोजूंगा, आपके ऊपर मेरा जीवन केंद्रित होगा। बाइबल में हम अनेक किरदारों को देखते हैं, अलग अलग तरीके से उपवास किया है, अलग अलग जगह समय में, अलग अलग काल में, अलग अलग पीढ़ियों में हमने देखा है, अलग अलग जगह पे और अलग अलग बाइबल के किताबों में हमने देखा है। लोगों ने, नबी ने, जनता ने, राजा ने परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना किए। और यहां तक कि हमने देखा यीशु मसीह स्वयं उपवास और प्रार्थना करते हैं। तो आओ हम एक वचन के द्वारा हम आगे बढ़े, क्योंकि उपवास और प्रार्थना ये जो समय है, मैं सोचता हूं एक त्योहार है। जब त्योहार होता है, हम क्रिसमस आया या फिर न्यू ईयर आया, तो हम दौड़ते हैं, खरीदते हैं बहुत सारी चीज और हलचल देखते हैं। आप मार्केट में लोग खरीदते हैं। उसी तरह से मेरे ख्याल से आत्मिक शॉपिंग करने का यह समय है, आत्मिक खरीदारी करने का, और जो मुफ्त में मिलता है, ये आत्मिक समय है। ये हमारा एक त्योहार है। उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर की ओर दौड़े और हम मनाए। हम क्या कहते हैं, अगर कोई उपवास है तो ऐसे हम थकेले जैसे, मरेले जैसे नहीं रहे, लेकिन हम उत्साहित रहे। एक खुशी का समय है। देखो यीशु क्या कहता है मत्ती 6 और 16 में, जब कभी तुम उपवास रखो, ओके, पाखंडियों के समान अपना मुंह मुरझाया हुआ ना बना लो। अपना रूप ऐसा इसीलिए बना लेते हैं वे लोग कि दूसरों की दृष्टि पर आए और उसके ऊपर नजर पड़े। सच तो यह है कि वे अपना पूरा पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम मुरझाए हैं नहीं, लेकिन खुश रहे, उत्साहित होकर हम कहें हाँ उपवास का समय है, हम मनाएंगे इस बात को। तो मैं 6 बातें आपके सामने लेकर आऊंगा कि क्यों हम उपवास करते हैं। ओके, फिर हम कैसे उपवास करते हैं वो भी हम देखेंगे। मैं थोड़ी तेजी से जाऊंगा, आप ध्यान केंद्रित होकर सुनिएगा। क्यों हम उपवास करें, हमारा असल में मकसद क्या है उपवास का, मसीह क्यों करते? बहुत सारे कारण हैं, मगर मैं 6 लेकर आ रहा हूं आपके सामने। पहली बात, आप लिख रहे हैं तो लिखिए, हम्बलिंग योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप को विनम्र बनाने के लिए उपवास और प्रार्थना। क्यों? क्योंकि विनम्र बनाने के लिए। भजन संगीत 35 और 13 में दाऊद स्वयं कहता है, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा। जब रोगी, दाऊद क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? वो कहता है कि मैं नम्र बना परमेश्वर के सामने, मैं टाट ओढ़ा, मैं घुटनों पे गया, मैं प्रार्थना किया, मैं उपवास किया और मैं परमेश्वर के सामने नम्र बना। प्यारे लोगों, परमेश्वर का राज नम्र व्यक्तियों का राज है। जब प्रभु के सामने हम नम्र बनते हैं, हम छोटे बनते हैं,
हम अपने आप को दीन बनाते हैं, परमेश्वर हमें उठाता है। लेकिन हम अगर उठेंगे, हम घमंड करेंगे, परमेश्वर उसको धिक्कारता है। परमेश्वर नम्र को वो बुलाता है और स्वीकार करता है। देखो क्या कहता है योएल 2:12 में कि परमेश्वर जो है वो हमें नजदीक बुलाता है। हालेलुया। जो नम्र है उनके पास वो नजदीक बुलाता है और वो कहता है आओ मेरे पास। जो नम्र व्यक्ति है उपवास और प्रार्थना करो। आमेन। और वचन मैं पढ़ूंगा आपके सामने। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। और परमेश्वर कहता है कि हम नम्र बनकर उसके पास आए, दीन बनकर, अपने आप को छोटा बनाकर परमेश्वर के पास आए। प्रभु चाहता है। मत्ती 23:12 में भी यीशु वही कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह ही बड़ा किया जाएगा। जब भी हम प्रभु के पास उपवास और प्रार्थना करके आए, अब व्यक्तिगत रूप से प्रभु को हम कहते हैं, प्रभु मैं आपके सामने शून्य बनाता हूं अपने आप को। हर एक चीज, हर एक घमंड को मैं तोड़ता हूं। अगर नहीं है तो कहें प्रभु तोड़ और मुझे नम्र बना। दूसरी बात हम देखेंगे कि टू कम क्लोज टू गॉड। दूसरी बात उपवास प्रार्थना हम इसलिए करते हैं ताकि परमेश्वर के करीब आने के लिए। उपवास प्रार्थना हम इसलिए करते हैं परमेश्वर के करीब आए। और याकूब का 4:8 कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्यारे लोगों, जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, ये अच्छा मौका है, ये अच्छा समय है कि प्रभु के और हम नजदीक आए और उसके करीब आए। और प्रभु रुकता नहीं है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम हृदय पूर्वक खुद मन मर्जी से प्रभु की ओर दौड़ते हैं, प्रभु भी वो रुकता नहीं है, वो स्वयं हमारे पास आता है। वचन कहता है तुम एक कदम लो, परमेश्वर 99 कदम लेकर तुम्हारे नजदीक आता है। और परमेश्वर हमें हमेशा प्रोत्साह करता है, आओ मेरे पास। पुराने करार में लोगों को भी उसने अपने नजदीक बुलाया, उसने पास बुलाया। कुछ भी गलती किया, परमेश्वर ने कहा ये चढ़ावा करो और मेरे पास आओ। अगर तुम कुछ गलती करते हो, गिर जाते हो जीवन में, तो आओ ये छोटा सा चढ़ाओ और मेरे पास आओ। इस तरह से प्रभु हर वक्त चाहता था कि उसके लोग नजदीक आए। और उपवास और प्रार्थना तो बहुत ही अच्छा समय है। हम परमेश्वर के नजदीक हम जा सकते हैं और प्रभु हमारे नजदीक आएगा। प्रभु और उसके ज्ञान बुद्धि हमें समझाएगा। उसके वचन को पढ़ने का ये अच्छा मौका है। प्रभु नए प्रकाशन देगा, नई समझ देगा। वचनों से वो हमें तृप्ति नहीं, लेकिन वो बातें भी करेगा। हालेलुया। तीसरी बात टू फाइंड गॉड्स डायरेक्शन टू योर लाइफ, यानी कि उपवास और प्रार्थना हम करें इसलिए ताकि अपने जीवन के लिए परमेश्वर के निर्देशों का पता लगाने के लिए। परमेश्वर का जो जीवन का निर्देशक है परमेश्वर, वो हमें दिशा दिखा सके, जीवन का दिशा दिखाए। बहुत से बार हम दिशाहीन हो जाते हैं। बहुत से बार हम जीवन में इतने उलझ जाते हैं, काम, फैमिली, बिजनेस या चर्च या जो भी है हमारे जीवन में, हम इतने उलझ जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं वो भूल जाते हैं। बहुत से बार हमारा मकसद क्या है वो भूल जाते हैं। बहुत से बार हम किसके लिए ये जो कर रहे हैं हम वो भी भूल जाते हैं। और ये अच्छा समय है उपवास और प्रार्थना करके कि कहें प्रभु मुझे बता, मुझे किस तरफ जाना है, मुझे कहां जाना है। जीवन में एक पॉज बटन होता है ना, उसी तरह से उपवास और प्रार्थना एक अच्छा पॉज है। अच्छा, रुकना, थामे रहना और कहना प्रभु कहां जाना है, किस तरफ जाना है, मुझे दिशा दिखा। आमीन, मुझे दिशा दिखा। नहमाया जब उसको परमेश्वर ने बुलाया कि उस सर्पनाह की पुनर्स्थापना करे, फिर से बांधे,
वह उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर से सुना। रूथ, आप जानते हैं, जब रूथ राजा के पास जाने वाली थी, उसने कहा चलो हम सब मिलकर उपवास और प्रार्थना करें और परमेश्वर हमें दिखाए कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ये अच्छा समय है प्यारे लोगों। हो सकता है आप जीवन के ऐसे समय पर हो जहां पर आपको निर्णय लेना है। शायद आप बिजनेस करना चाहते हैं, कहां पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको रुकना है और परमेश्वर से निर्देश, जीवन का निर्देश के लिए उसके सामने रुकना है। अच्छा समय है उपवास प्रार्थना करके आप ले। आप शायद शादी में जुड़ना चाहते हैं, एक रिश्ते में जाना चाहते हैं, अच्छा समय है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा समय उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर से निर्देश दे। या आप कोई घर ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या कहीं दूर जाना चाहते हैं, ये अच्छा समय है कि उपवास और प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढे, ताकि परमेश्वर हमें सही निर्देश दे और सही दिशा में ले जाए। और जब हम उपवास और प्रार्थना, ध्यान से सुना, जब हम उपवास और प्रार्थना करके दिल से प्रभु को खोजते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है। परमेश्वर हमसे बातें करता है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, स्वीकार करता है, जवाब देता है। प्रभु को धन्यवाद उसके इस खूबी के लिए, क्योंकि उसका वचन कहता है धर्मियों की प्रार्थना के ऊपर वो कान लगाता है। हालेलुया, आमेन। चौथी बात हम देखेंगे। चौथी बात है फॉर डिलीवरेंस एंड हीलिंग, यानी कि उपवास और प्रार्थना जीवन के बंधनों को तोड़ने के लिए और चंगाई पाने के लिए भी जरूरी है। जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, आपको मैं एक कहानी बताता हूं। मत्ती 17 में 21 में कहानी है और ये वचन इस तरह से है। वहां पे एक व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर आता है यीशु के पास और कहता है, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, इसे मिर्गी की बीमारी है, ये मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है, कभी वो पानी में कभी वो आग में गिर जाता है और बहुत ही तकलीफ है। और प्रभु को कहता है, हे प्रभु प्लीज कृपया करके मेरे बेटे को चंगाई कर। और वो विनती करता है और फिर वो एक बात कहता है कि आपके चेलों के पास में लेके गया था, वे चंगा नहीं कर पाए, इसलिए प्रभु आप चंगा करो। और यीशु डांटता है और फिर यीशु उसके बेटे को चंगाई करता है। उसके बाद जब वो अकेले में होते हैं, चेले उसके पास शांति से आते हैं और कहते हैं, प्रभु क्यों हमसे वो चंगा नहीं हो पाया? और यीशु दो बातें कहता है। एक कहता है क्योंकि विश्वास की कमी के कारण, ठीक है, उसको वहां छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी बात कहता है कि मैं 21वां वचन पढ़ूंगा, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यीशु अपने चेलों को कहता है, अगर तुम्हें चंगाई देखना है, तुम्हें छुटकारा देखना है, तुम्हें जीवन में बंधनों को टूटते हुए देखना है, यीशु कहता है उनको, तुम्हें विश्वास रखना है, हाँ, लेकिन उपवास और प्रार्थना भी करना है, ताकि तुम चंगाई देख सको और ब्रेक थ्रू देख सको, यानी कि बंधनों को टूटते हुए तुम देख सको। उपवास और प्रार्थना ये हमारा हथियार है प्यारे लोगों। हम बलवान बन सकते हैं परमेश्वर के आत्मा में। हम आत्मा को मजबूत करते हैं जब हम शरीर को कमजोर करते हैं, जब हम त्याग करते हैं शरीर की भोजन को और आत्मिक भोजन को हम ग्रहण करते हैं। यह अच्छा समय है कि हम उपवास और प्रार्थना के। यशाया 58 और 6 और 8 क्या कहता है, देखो, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि न्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। ठीक है, और आगे मैं पढ़ूंगा, मैं वापस आऊंगा उस वचन तक। आगे कहता है, और जब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, क्या वह यह नहीं कि वे अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले जाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। यशाया में यह वचन कहता है कि
किस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है? किस उपवास से? उस उपवास से जब हम उपवास और प्रार्थना करके भले कार्य करते हैं। भले कार्य क्या है? कहते हैं कि जो अंधेरे में हैं उनको, उनके बंधनों को हम टूटते हुए देखते हैं। हम उपवास प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। जुआ यानी कि बंधन, यानी कि हम बोझ से दबे हुए। और प्रभु कहता है कि जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, और ऐसा उपवास प्रार्थना जो हम अपने बोझ को निकाल कर दे देते हैं, अपने बोझ को हम छोड़ देते हैं और अपने बोझ से हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। और प्रभु उतना में नहीं रुकता, कहता है कि तुम भूखों को खाना खिलाओ, अनाथों को तुम अच्छाई करो, जो नंगे हैं, जो दरिद्र हैं, उनको तुम आशीषित करो। और ये अच्छा मौका है प्यारे लोगों, जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं, आप उस भोजन को गरीब को भी दे सकते हैं। उस भोजन को आप लेकर किसी को आशीष कर सकते हैं। उस समय, भोजन का समय आप प्रार्थना में बिताए, किसी को अच्छाई में बिताए, भलाई करने में बिताए। परमेश्वर चाहता है कि उपवास प्रार्थना जब हम करें, हम हमारी भलाई को दिखाए और हम अपने बंधनों को टूटते हुए और चंगाई को आते हुए हम देख सके। आमीन। यीशु मसीह स्वयं अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले, जब वो 30 साल का हुआ, वो 40 दिन उपवास और प्रार्थना किया। फिर एक सामत तरीके से उसकी धरती की सेवकाई उसने शुरू की और अद्भुत कार्य हुआ और इतिहास रच गया। हालेलुया, आमीन। पांचवी बात उपवास प्रार्थना फॉर गॉड्स इंटरवेंशन, यानी कि उपवास और प्रार्थना हम इसलिए भी करें परमेश्वर को हमारे जीवन में मध्यस्थी करने के लिए। यानी कि परमेश्वर को जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, कहते हैं परमेश्वर आ मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे जीवन में आप ऐसे कुछ कर, और मैं तुम्हें जगह देता हूं, मैं तुम्हें एक जगह बनाता हूं जीवन में, ताकि तुम आकर मेरे जीवन में कार्य कर। 2 इतिहास और 20 में एक कहानी है, राजा यहोशाफात और उसके लोग पूरे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि सामने बड़ी सेना, दुश्मन की सेना खड़ी है और वे जानते हैं कि इस युद्ध से वो लड़ नहीं सकते, इस युद्ध का सामना नहीं कर सकते। ऐसे विशाल सेना खड़ी है, दुश्मन खड़े हैं, और वे क्या करते हैं? वे परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने आप को नंबर बनाते हैं, कहते हैं परमेश्वर तू ही कुछ कर, ये युद्ध में लड़ नहीं सकता, तुम ही कुछ कर। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में वो कार्य करे। परमेश्वर चाहता है, ध्यान से सुनना, परमेश्वर चाहता है कि हमारे युद्ध में वो भी शामिल हो। लेकिन बहुत से बार हम लोग, प्यारे लोगों, हमारे युद्ध में उसे आमंत्रित नहीं करते। हमारे जीवन के युद्ध में परमेश्वर को हम जगह नहीं देते। बहुत से बार हम अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने सामर्थ से लगे हुए हैं लड़ने में, लगे हुए हैं अपने जीवन के संघर्षों को हम लड़ने में। लेकिन बहुत से बार हम परमेश्वर को नहीं कहते, प्रभु नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, मैं सामना नहीं कर सकता, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। क्या हमने कभी कहा है परमेश्वर को कि प्रभु आपके बगैर मैं आगे नहीं जा सकता, मैं आपके बगैर यह कार्य जो जीवन का है मेरा नहीं कर सकता, आपके बगैर मैं मेरे परिवार का देखभाल नहीं कर सकता, आपके बगैर मैं ये काम या ये बिजनेस नहीं कर सकता, आपके बगैर मैं ये सेवकाई नहीं कर सकता, आपके बगैर ये जो वरदान तूने मुझे दिया है इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपके बगैर। और बहुत सी बार जीवन के बहुत सारे बोझ लेकर हम चलते होते, मसीह होने के बावजूद भी हम बोझ लेकर चल रहे होते हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसे आमंत्रित करें, प्रभु हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। और आखिरी बात, छठवीं बात, फॉर इंटरसेशन, उपवास और प्रार्थना हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम मध्यस्थी करें। मध्यस्थी करने के लिए, मध्यस्थी क्या है? मध्यस्थी यह है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यह सौभाग्य है कि हम परमेश्वर और संसार के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच में, उस गैप में हम
खड़े रह सकते हैं। परमेश्वर ढूंढ रहा है कि कौन मेरे और इस पापी लोगों के बीच में, संसार के लोगों के बीच में कौन खड़ा होगा। और ये हमारा सौभाग्य है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम दूसरों के और परमेश्वर के बीच में हम खड़े रह सकते हैं आज, और हम प्रभु के सामने पुकार सकते हैं, क्योंकि हम आशीषित लोग हैं, हम बुलाए हुए चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। ये सौभाग्य हमें मिला है प्यारे लोगों। बहुत से बार हम प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम कभी कभी प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं, आप जानते हैं आप भी उस समस्या से शायद जा चुके होंगे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप उसको समझ सकते हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। अगर कोई चंगाई के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, शायद आप उस परिस्थिति गुजरे होंगे। आप अगर किसी की प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करें, शायद आप भी उस प्रॉब्लम से गुजरे होंगे। और आपसे बेहतर कौन है जो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसकी परिस्थिति को समझने वाला, जो समझते हैं, जो भावना से जुड़ते हैं, वे परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं। धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आप उषा के लिए, सभी के लिए, और बाकी जब भी कोई हम प्रार्थना का बिंदु डालते हैं ग्रुप में, आप लग जाते हैं प्रार्थना करने। ये हम एक चिन्ह है, हम प्रार्थना योद्धा हैं। धन्यवाद लेडीजों के लिए, उनका लेडीज ग्रुप हमेशा हलचल रहता है कि हम इसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारी महिलाओं के लिए कि वे लोग प्रार्थना योद्धा है। हालेलुया। हमारा कर्तव्य है कि हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें। प्यारे लोगों, हमारा कर्तव्य है कि हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। हमारा एक कर्तव्य है कि हमारे पड़ोसी, हमारे मित्रजन और हमारे रिश्तेदारों का उद्धार के लिए हम प्रार्थना करें। यह हमारा उद्देश्य है। उपवास और प्रार्थना का उद्देश्य है कि हम इन चीजों को करते हुए देखें। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, इस उपवास और प्रार्थना आप अपना उद्देश्य लिखना, आपके डायरी में लिख दो। हम बहुत सारे प्रार्थना बिंदु भेजेंगे, लेकिन आपके व्यक्तिगत पर्सनल उद्देश्य क्या है इस बार कि प्रभु पूर्ण करें। आमीन। जरूर लिखना, ताकि हम उपवास प्रार्थना के बाद हम गवाही के रूप में आपकी गवाही को हम सुने, प्रभु को हम धन्यवाद दें। आओ हम अब देखें किस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, अलग अलग तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं। एक प्रार्थना है सूर्य उदय से सूर्यास्त तक, यानी कि पूरा दिन आप कुछ न खाए, पानी पी सकते हैं, कुछ न खाए, और आप पूरा शाम को आप उपवास तोड़ते हैं। ओके, तो ये पूरा दिन हुआ। और एक तरीका का उपवास आप कर सकते हैं, जो लोग पूरा नहीं कर रहे पूरा दिन, वे दोपहर का खाना छोड़े और आप उपवास कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है कि आप लिक्विड यानी कि जूस पीकर, जूस और पानी पीकर आप उपवास कर सकते हैं। ओके। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जिसका रोज का कुछ दवा लेना है और वे लोग उपवास नहीं कर सकते, आप प्रभु के सामने आप रखो, और आप इस तरह से उपवास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सोचो किस तरह से आप इस उपवास प्रार्थना में आप जुड़ सकते हैं। भले आप कुछ लोग होंगे कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से आप उपवास नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप प्रार्थना में आप जुड़ सकते हैं शाम को हमारे साथ, और साथ में आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप वे लोग जो मेडिकल कंडीशन में हैं, वे लोग डैनियल का फास्ट करें, शाद्रक मेशक अबेदनगो का उसका एक फास्ट है, उपवास है, वो कर सकते हैं कि आप 21 दिन मांस मच्छी कुछ नहीं खाएंगे, सादा खाना खाएंगे और तरकारी खाएंगे, और उस तरह से आप अपने आप को भी इस उपवास में आप जुड़ सकते हैं। आमीन। सो आप अभी और एक प्रैक्टिकल चीज आपको बता दूं मैं, सोमवार से हम शुक्रवार को शुरू कर रहे हैं, शुक्रवार से अगले बृहस्पतिवार तक आपको एक एक व्यक्ति अगुवाई करेगा। सो यहां पर जैसे आप मैं देख रहे हैं कि शुक्रवार से मैं शुरू कर रहा हूं, शुक्रवार का शाम को हम प्रार्थना करेंगे। जो भी शुक्रवार को उपवास करेंगे हम साथ में प्रार्थना करें। फिर शनिवार को विजय अगुवाई करेगा उस दिन के लोगों को, फिर रविवार को गैरी अगुवाई करेगा, और फिर सोमवार को मार्क अगुवाई करेगा, और मंगलवार को प्रकाश अगुवाई करेगा, बुधवार को संतोष चौहान,
और गुरुवार को संतोष राठौड़। ओके, सो 7 व्यक्ति हैं, 7 दिन आपके साथ में जो भी आप उपवास कर रहे हैं, हम साथ में मिलकर शाम को ये लोग आपकी अगुवाई करेंगे और आप सब मिलकर हम हर रोज प्रार्थना करें। आमीन। यह हमारा मकसद है। प्रभु इस मुश्किल समय में प्रभु हमें अगुवाई करे, हम परमेश्वर की ओर दौड़े और प्रभु से हर एक चीज को हम प्राप्त करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना के द्वारा इस सभा को हम समाप्त करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम सचमुच हम धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा अपरंपार है, आपकी भलाई पिता हमारे साथ साथ है। प्रभु धन्यवाद, आप अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस वचन को पिता हमारे हृदय में डाल, हमें दृढ़ बना, मजबूत बना। पिता इस उपवास और प्रार्थना में जैसे हम जा रहे हैं, प्रभु हमसे बातें कर, हमें अगुवाई कर जीवन में, और हर एक बंधनों को तोड़, आशीष को उंडेल और एक नई दिशा की ओर ले चल। प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक व्यक्ति जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आपकी आशीष में, अभिवृद्धि में आगे बढ़े। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। सब कहे आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू कलीसिया, गॉड ब्लेस यू।